एक नमाज का तारिक है, एक नमाज ना पढ़ने वाला, उसने पूरी बस्ती, खूबसूरत लोग, उन तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। और जिसके अंदर सारे बेनमाजी, उनका क्या आलम होगा यार। फिर हम उम्मीदें बांध कर बैठते हैं, फिर बैठते हैं। देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के बारगाह के अंदर एक अरबी नौजवान आका अलैहिस्सलाम के बारगाह के अंदर आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तदफीन के लिए मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप दोनों सहाबा कराम को भेजते हैं कि जाओ इनके तजहीज़ तकफीन का एहतमाम करो, इनको गुस्ल दो। तो जब वो सहाबा कराम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर पहुंचते तो क्या देखते हैं कि मंजर एक अलग से देखते हैं कि उसकी शक्ल खिंजीर जैसी हो चुकी है। आका अलैहिस्सलाम के बारगाह अक़दस के अंदर आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने एक अजीब वाक़या देखा है, उसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ आते हैं। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह अक़दस के अंदर दुआ करते हैं। आका अलैहिस्सलाम का हाथ उठाना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस के अंदर दुआ करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शक्ल को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शक्ल को दुरुस्त कर देता है। उसकी तजहीज़ तकफीन होती है, उसकी तदफीन होती है। आका अलैहिस्सलाम उनके बेटे से पूछते हैं कि तेरे बाप का कौन सा ऐसा घिनौना गुनाह है जिसकी वजह से उन्हें यह सजा दी गई, जिसकी वजह से यह सजा दी गई। तो वो शख्स कहता है, वो नौजवान कहता है कि मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम की तरफ मुखातिब होते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उनका इस तरह हशर होगा, उनका इस तरह हशर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मेरी दुआ की बरकत से, मेरे सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी शक्ल को दुरुस्त कर दिया है, मगर जब बरोज़े क़यामत ये उठेगा तो इसी शक्ल के अंदर उठेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा भी यही फरमा कर गए हैं ना, आपने भी यही फरमाया है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर कुफ्र का फतवा तो नहीं लगाएंगे, मगर वो काफिरों वाला काम करता है, वो काफिरों वाला काम करता है। तो हज़रत